सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजय सॉल्स एकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी का एसपी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5। तो हम लोग ने पार्ट 4 तक लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया था। तो पार्ट 4 में हम लोग ने जो कवर किया था वो था हमारा प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट। क्या क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया था अलॉटमेंट करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे एक एक अलग अलग टर्म जो आपके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक एक टर्म वो क्या है कि कौन कौन सी चीजें यूज होती है कंपनी के अंदर शेयर अलॉट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो आपका है वो है शेयर सर्टिफिकेट। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है, फॉर फीचर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, वो सारी चीजों को हम कवर आज करने वाले हैं। तो एक एक करके सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। हम शेयर सर्टिफिकेट से ये लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट एक तरह का एविडेंस है। एविडेंस एक तरीके का सबूत है कि आपने इस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। कंपनी का शेयर खरीदा हुआ से मेरा मतलब है जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो उसके अंदर आपको वो लोग एक कागज का टुकड़ा देते हैं जिसपे लिखा होता है कि आपने कितना शेयर लिया है, वो शेयर का प्राइस क्या है, वो शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है। आपके पास एक सबूत होगा कि आपने उस शेयर को खरीदा है। तो ये सबूत होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। वही दिखा के आप कह सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्डर हूं। तो हर एक कंपनी जिसका आप शेयर बाय करते हो वो कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देती है। देख लेते हैं इसका थियरी क्या क्या है। इसका थियरी है, जो थियरी में देखोगे अगर आप तो ये क्या है, एक तरीके का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है एज अ एविडेंस। एविडेंस मतलब एक सबूत। आप इसे पॉइंट में लिख सकते हो, आप इसको मीनिंग लिख सकते हो। ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी का कितना शेयर आपके पास है, कितने शेयर के आप मालिक हो, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसिया एविडेंस। प्राइमा फेसिया एविडेंस एक तरीके का एविडेंस होता है जिसके अंदर लिखी होती है चीजें कि आप कितने कंपनी के कितने शेयर के मालिक हो। इफ डिस्प्यूट अबाउट ए मेंबरशिप अराइजेस, अगर किसी भी तरह का झगड़ा हो गया, यानी किसी भी तरह का बात विवाद हो गया आपके कंपनी के साथ कि आप इस कंपनी के मेंबर हो या नहीं हो, तो इस ऐसे झगड़ों को शांत करने के लिए हम ये शेयर सर्टिफिकेट का हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो हमारे लिए एक सबूत है कि हाँ आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। एविडेंस एंड नॉट एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड नॉट द एंट्रीज ऑफ, एक रजिस्टर होता है, एक कंपनी के पास एक रजिस्टर ऑफ मेंबर करके रजिस्टर होता है, उसके अंदर आपका नाम दर्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसकी एंट्री वहां पे होनी चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर, यानी कंपनी जब किसी भी तरह का, हमने स्टैम्प देखा होगा, हमने किसी चीज पे थप्पा मारा हुआ रहता है, वो जो हम देखते हैं वो राउंड होता है, ब्लू इंक के साथ जो थप्पा मारा हुआ होता है वो होता है कॉमन सील। किसी भी कंपनी के सिग्नेचर को बोला जाता है कॉमन सील। तो वर्ड को पढ़ना और उसे लिख लेना अच्छी तरह से। इफ एनी साइंड बाय द टू डायरेक्टर, पहली बात तो कॉमन सील होना चाहिए, किसी भी दो डायरेक्टर द्वारा उस पर साइन होना चाहिए, और एक सेक्रेटरी द्वारा होना चाहिए साइन, और एनी अदर ऑथराइज पर्सन, या तो किसी और एक ऑथराइज पर्सन से सिग्नेचर उसमें होना चाहिए। तो कितने सिग्नेचर बोल दिए मैंने? 2 डायरेक्टर, एक सेक्रेटरी और एक ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर होने चाहिए, और कॉमन सील होना चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कॉमन सील यानी कॉमन सील कंपनी का होगा तभी शेयर सर्टिफिकेट इशू हो पाएगा। साइंड एंड बाय द 2 डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीजें उसके अंदर होना जरूरी है। लास्ट पैराग्राफ है, कंपनी हैज टू इशू अ शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटीज एज वेल एज द ट्रांसफरी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर सर्टिफिकेट उन सारे लोगों को दिया जाता है जो तुम्हारे कंपनी के अलॉटीज है। अलॉटीज मतलब शेयर लेने वाला, शेयर लेने वाला, जिनको हम अलॉट करते हैं वो अलॉटीज बन जाते हैं, हम अलॉटर बन जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर, दिस इशू इज अ पार्टली एंड फुल्ली पेड अप। या तो ये पार्टली पेड अप भी हो सकता है या तो ये फुल्ली पेड अप भी हो सकता है। पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप से मेरा मतलब है जब यानी अगर 100 रुपए का शेयर आपने लिया है और आपने उसमें से सिर्फ 70 रुपए पे किए तो पार्टली पेड अप है, यानी 30 रुपए अभी और आपके देने जरूरी है। और अगर आपने शेयर के 100 रुपए पूरे पे कर दिए कंपनी को तो वो शेयर फुल्ली पेड अप हो जाता है।
तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे जाके काफी डिटेल में देखेंगे जब हम लोग कॉल ऑफ शेयर पढ़ेंगे तब। अभी देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या होता है। एक शेयर सर्टिफिकेट के अंदर कंटेंट क्या क्या पाए जाते हैं। तो कंटेंट में पहले इसमें नेम ऑफ द कंपनी, CIN नंबर, एड्रेस, वो सारी चीजें मेंशन होती है। उसके बाद आपका फोलियो नंबर, शेयर का सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ मेंबर मतलब किसने शेयर लिया है, और नेचर ऑफ शेयर, कैसा शेयर है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, और नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर लिया है। और हर एक शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। जैसे 1 से लेकर 100 तक का शेयर आपके पास है कि 101 से लेके 151 तक का शेयर आपके पास है, ये हर एक शेयर का एक अलग नंबर होता है, उसको बोला जाता है डिस्टिंक्टिव नंबर, उसको बोला जाता है। आगे आपका अमाउंट पेड ऑन शेयर, कितना अमाउंट आपने शेयर पे पे कर दिया है वो भी बहुत ज्यादा मेंशन करना जरूरी हो जाता है। कॉमन सील, जैसे मैंने आपको बताया, वो चीजें भी शेयर सर्टिफिकेट पे होती है। तो ये सारे कंटेंट आपको याद रखने हैं। अगर शेयर सर्टिफिकेट आपको 5 मार्क का पूछा तो ये सारी चीजें लिखना उसमें जरूरी हो जाता है। आगे हम देखेंगे टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट कब इश्यू होता है और किसको इश्यू होता है। तो जो टेबल आपको दिख रहा होगा, टेबल में आप देखोगे टाइम और टू हुम मतलब किसको, किस टाइम पे किसको। तो विद इन अ 2 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का स्टार्ट होना, ठीक है, कंपनी का स्टार्ट होना, लिस्ट हो गई आपकी कंपनी, आप शेयर इशू कर दिए। तो सब्सक्राइबर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर होते हैं उन लोगों को इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। याद रखना, याद रहेगा आराम से। सेकंड है विद इन अ 2 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, जैसे ही शेयर अलॉट हो जाए उसके 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट दे देने चाहिए। किसको? अलॉटीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो शेयर लेते हैं उसे अलॉटीज बोलते हैं। थर्ड है विद इन अ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ये 2 वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अंदर ये बार बार पूछा जाएगा एसपी के लेक्चर में, सॉरी एसपी के पेपर में, कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन क्या होता है। दोनों में से एक तो पक्का आपको एग्जाम में आता है, तो अभी बेसिक डिफरेंस जान लो इसका होता है क्या। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है। अगर आपने अपने शेयर को किसी को ट्रांसफर कर दिया, यानी एक बंदा है ए ने बी को शेयर ट्रांसफर किया, तो उससे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे मैंने शेयर लिया और मैंने उस शेयर को अपने बच्चे को नॉमिनी रखा है उसके अंदर, कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो ये शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा मेरे बच्चे के नाम पे, तो उसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। इस चीज को अलग से लिख लेना, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एसपी में। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। टू द ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ट्रांसमिशन के केस में उसे ट्रांसफर हो जाएगा। आगे देखेंगे डुप्लीकेट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट कब होता है, कोई चीज का डुप्लीकेट हम कब बनाते हैं, जब वो चीज खराब हो जाए, भीग जाए, फट जाए, ऐसे सब केसेस में हम क्या करते हैं, एक उस चीज का डुप्लीकेट बनाते हैं। तो सेम अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है और वो किसी कारण से फट गया या फिर गुम गया या फिर भीग गया, कुछ भी कारण होने की वजह से वो खराब हो जाता है, तो हमें डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी से बनवाना पड़ता है। तो इसके अंदर जो आपको लिखा है कि ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी डिफेक्टेड, मल्टीलेटेड एंड टॉर्न। टॉर्न मतलब फटना। तो कोई भी चीज ऐसा हो जाए, यानी आपके शेयर के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, तो वो शेयर सर्टिफिकेट को आपको सरेंडर करना पड़ता है कंपनी के सामने, यानी कंपनी को आप वो शेयर सर्टिफिकेट ले जाके दे दोगे। सेकेंड है इट हैज बीन प्रूव्ड बाय शेयर होल्डर दैट ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज बीन डिस्ट्रॉयड। ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कि आपका जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। In case of loss of sale certificate, company put up a notice in a newspaper announce that lost sale certificate should be found. अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है, आप जाके कंपनी को सरेंडर करते हो, तो कंपनी न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देती है, एक न्यूज देती है कि ये पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट नंबर का शेयर गुम चुका है। अगर किसी के पास हो तो कृपया कर वो रिटर्न कर दे। अगर किसी के पास से रिस्पॉन्स नहीं आता है तभी जाके कंपनी आपका शेयर डुप्लीकेट बना के देगी, वरना आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कहीं से भी लाके आपको वो देगी। कंपनी इस तरह का न्यूज आर्टिकल डालती है। आस्क अ फाइंडर इफ रिटर्न इज टू बी कंपनी, इफ कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, कंपनी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है लोगों से, तो क्या करेंगे, विद इन ए स्पेसिफिक टाइम कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी।
डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डुप्लीकेशन। जैसे आपने बोला कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट फट गया या फिर किसी भी तरह से भीग गया है, तो उसे 3 महीने के अंदर आपको नया शेयर सर्टिफिकेट बन के आपको मिल जाएगा। कंपनी इश्यू इट ऑन योर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ये किसी को भी नहीं देती कंपनी उठा के, ये रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो होगा उसको ही वो चीज वापस से मिलेगा। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी स्टेट इन अ बोल्ड दैट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा होता है कि दिस इज डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, वो चीज लिखना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए। कंपनी हैज टू पे अ हैवी पेनाल्टी इफ दे इश्यू अ एनी काइंड ऑफ फॉर्जरी सर्टिफिकेट, कंपनी को बहुत हैवी पेनाल्टी लग जाएगी अगर कंपनी ने किसी भी तरह का फॉर्जरी वाला शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, यानी कुछ हुआ नहीं है फिर भी आपने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बना दिया, तो कंपनी के ऊपर बहुत हैवी पेनाल्टी लगने वाला। तो ये पूरा आपका डिटेलिंग था शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी 5 मार्क के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था किस तरह से आप अच्छा पेपर लिख सकते हो, ये साल भी आपको मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अच्छा पेपर लिख सकते हो। ये आपका था ये शेयर सर्टिफिकेट के लिए। आगे हम देखेंगे कॉल ऑफ शेयर्स। कॉल ऑफ शेयर क्या होता है? तो कॉल ऑफ शेयर का मतलब होता क्या है? कॉल ऑफ शेयर अगर मैं बोलूं, यानी आपने शेयर इशू कर दिया, यानी मैं अगर कंपनी हूं, आपको मैंने शेयर इशू कर दिया, मैं पूरे के पूरे पैसे आपसे एक बार में नहीं मांगता, मैं आपसे धीरे धीरे करके आपके पैसे लेते रहता हूं। जैसे 100 रुपए का शेयर है, जैसे मैंने आपसे एक बार 20 रुपया मांगा तो 80 रुपया और देना बाकी है, तो आपसे मैंने अगली बार फिर से 20 रुपया मांगा तो आपने मुझे 40 दे दिए, 60 बाकी है। तो 100 रुपए का शेयर था, जब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे कंपनी को जरूरत पड़ी के पैसे की, वैसे वैसे मैं आपसे पैसे लूंगा, तो उसे बोला जाता है कॉल। एक बार मैं शेयर का पैसा आपसे मांगता हूं, उसे बोला जाता है कॉल। एक कॉल मतलब मैंने आपसे पैसा मांग लिया, सेकंड कॉल मैं करूंगा, थर्ड कॉल करूंगा, ऐसे कर करके मैं पूरा आपका शेयर का पैसा ले लूंगा जो आपने शेयर खरीदा है। एक बार मैं पैसे में आपसे नहीं मांगूंगा, जो धीरे धीरे करके मांगते हैं उसे बोलते हैं कॉल ऑन शेयर, मतलब कॉल करता हूं, मैं आपसे पैसे मांगता हूं। थियरी में क्या है? एट अ टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कंपनी स्टेट दैट इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट एंड व्हेन कंपनी डिमांड फॉर इट। जो भी आपका शेयर का पैसा रहेगा आप इंस्टॉलमेंट में भरो, आपको एक साथ भरने की कोई जरूरत नहीं है। सो व्हेन द कंपनी डिमांड द शेयर होल्डर हैज टू पे अ पार्ट ऑफ द फुल अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ अनपेड शेयर। जो अनपेड अमाउंट है, जैसे अलॉटमेंट मनी आपने स्टार्टिंग में भरा हुआ था, आपने रजिस्ट्रेशन फीस भरा हुआ था, उसके बाद जो पैसे बचे हैं वो पैसे आप क्या कर सकते हो, वो पैसे हम आपसे मांग सकते हैं, जिसे अनपेड अमाउंट कहा जाता है। जो पैसे आपने नहीं भरे उसे अनपेड अमाउंट कहा जाता है, वो पैसे मैं आपसे मांग सकता हूँ। वो जो पैसे मांगता हूँ उसको ही तो कहा जाता है कॉल ऑन शेयर। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा है? दस बिसाइड द एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी इफ कंपनी डिमांड द बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर इज कॉल्ड कॉल ऑन शेयर। जो भी आपका एप्लीकेशन मनी था, जो भी आपका अलॉटमेंट मनी था, उसके ऊपर जो आपका अनपेड पैसा है वो मैं अगर आपसे मांगू तो मैं कह सकता हूँ उसे कॉल ऑन शेयर उसे बोलते हैं। अनपेड अमाउंट ऑन अ पार्टली पेड अप शेयर इज लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर। अनपेड अमाउंट जो पैसा बाकी है, यानी जो शेयर होल्डर ने दिया नहीं, अनपेड अमाउंट ऑन अ पार्टली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर लाइन अंडरलाइन कर लो। पार्टली पेड अप शेयर क्या होता है? मतलब आधा भर दिया और आधा बाकी है। लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, वो लायबिलिटी होगा ना शेयर होल्डर का, क्योंकि जो चीज आप फ्यूचर में भरते हो अपने अकाउंट में पड़ा होगा, पेबल, बिल्स पेबल, जो भी कॉल ऑन पेबल, जो शेयर पे आपका पैसा भरना है वो आपका लायबिलिटी होगा। इफ अ शेयर होल्डर फेल टू पे अ कॉल कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर। क्या बोला मैंने? कि अगर आप फेल हो जाते हो, यानी आप से कंपनी पैसा मांगती है और आप उसे देने में फेल हो जाते हो, तो कंपनी क्या करेगी? आपका शेयर फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट करना मतलब छीनना होता है, आपसे वो शेयर ले लेगी। अंडरलाइन कर लेना, हिंदी मीनिंग लिख लेना, हमेशा के लिए याद रहेगा। थर्ड पैराग्राफ का है कॉल कैन बी मेड ओनली बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉल सिर्फ कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है, कंपनी के हित के लिए, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। कंपनी हैज टू सेंड अ कॉल लेटर नोटिस योर शेयर होल्डर आस्किंग हिम टू पे अ कॉल मनी एंड गिव देम अ मिनिमम 40 डे नोटिस टू पे अ कॉल मनी। कंपनी सेंड करती है लेटर, कॉल लेटर सेंड करती है, कॉल लेटर सेक्रेटरी सेंड करती है किसके पास? शेयर होल्डर के पास, कि ठीक है 14 दिन के अंदर हमें पैसे दे देना। तो 14 डेज का इसका स्पैन होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछते हैं, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बी पेड टू मनी। बैंकर, जो भी कंपनी का बैंक होता है, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको एक्सिस बैंक,
वैसे केसेस में आपको भरना जरूरी है। नो कॉल कैन बी मेड मोर देन 25% ऑफ द अमाउंट। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये का शेयर था, तो मैं आपसे 25 रुपये से ज़्यादा नहीं मांग सकता, यानी 25% नॉमिनल अमाउंट का 25% से ज़्यादा मैं आपसे नहीं मांग सकता। मैं आपसे मांग सकता हूँ 24 रुपये, यानी 25 से कम मैं आपसे मांग सकता हूँ एक एक कॉल में। एक कॉल 24 का होगा, अगला कॉल 24 का, अगला कॉल 24 का होगा, 24 रुपये करके मैं आपसे पैसे ले सकता हूँ। 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, सामने वाले से कॉल कर करके पैसे लेती है कंपनी के, जब कंपनी को जरूरत पड़ता है समय समय। द रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे आप कॉल कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि 25% से कम होना चाहिए और 14 दिन के अंदर, मतलब 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होते हैं, जो कि कंपनी की एक रूल बुक है। इसे भी अंडरलाइन कर लेना, हिंदी मीनिंग लिख लेना। आगे देखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब क्या होता है, शेयर को छीन लेना। अगर कोई शेयर होल्डर आपको कॉल मनी टाइम पे नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका शेयर छीन सकते हो, यानी फॉरफिट कर सकते हो। इफ शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल मनी विद इन अ सर्टेन पीरियड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज टू टेक, मतलब जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है उस चीज को पढ़ के आप सामने वाले का शेयर फॉरफिट कर सकते हो, छीन सकते हो। कैन फॉरफिट टेक अवे द ओनरशिप ऑफ द मेंबर। आप उस कंपनी के मेंबर थे ना, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ये लाइन याद रखना, बार बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं। तो आप वहां के मेंबर थे, यानी आपके मेंबरशिप, ओनरशिप आपसे छीन ली जाएगी अगर आप कॉल मनी टाइम पे नहीं भरोगे तो। दिस इज कॉल्ड अ फॉरफीचर ऑफ शेयर। ऑन पार्टली पेड अप शेयर कैन बी फॉरफिटेड। ओनली पार्टली पेड अप शेयर, जो शेयर का आधा पैसा भरा गया है वही शेयर को आप फॉरफिट कर सकते हो। जिसका पूरा भर दिया गया है वो तो उनका खुद का हो गया, आपका कोई हक नहीं उसे फॉरफिट कर दो। जो शेयर का पैसा आधा भरा गया है उस चीज को आप क्या कर सकते हो, फॉरफिट कर सकते हो। आगे आपका बोर्ड कैन बी फॉरफिट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो। कंपनी हैज टू सेंड अ नोटिस ऑफ फॉरफीचर टू अ कंसर्न मेंबर। कंसर्न मेंबर को आपको वो भेजना पड़ेगा, एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि आपका शेयर हम फॉरफिट करने वाले हैं। नोटिस मस्ट बी गिवन 14 डेज, लाइक 14 डेज का लाइफ स्पैन होना चाहिए उसका। 14 डेज प्रियर नोटिस उनको होना चाहिए, मतलब 14 दिन पहले आप उनको बता दो कि आपका शेयर फॉरफिट होने वाला है। सर्विस ऑफ नोटिस एंड मेक अ पेमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। कंपनी कैन री इशू। जो री इशू मतलब क्या होता है, हमने जो शेयर आपसे छीन के रखा है वो शेयर को कंपनी क्या कर सकती है, वापस से इशू कर सकती है। अगर मैंने उस शेयर को आपसे छीन रखा है, उस शेयर को मैंने वापस से इशू किया और उस शेयर पे हमें पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो ज्यादा पैसा हम आपको दे देंगे, वो पैसा हम आपका नहीं लेने वाले। आगे थियरी में देखेंगे क्या लिखा है। फॉरफीचर ऑफ शेयर इज बिलोंग टू अ कंपनी। री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर इज नॉट द सेम एज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। पहली बात तो वो अलॉटमेंट के जैसा नहीं होता, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था अलॉटमेंट प्रोसीजर, वैसा नहीं होता फॉरफीचर। जो छीना हुआ शेयर रहता है उसे अलग तरीके से लोगों को दिया जाता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अलॉटमेंट। सॉरी। ऑन री इशू कंपनी गेट अ मोर मनी देन कॉल विच वॉज ड्यू, एक्सेस अमाउंट इज पेड टू अ मेंबर। जितना पैसा बाकी था, एग्जाम्पल लेते हो, 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपए आपका बाकी था, मैंने आपसे आगे पैसे मांगे, आपने पैसे नहीं दिए, मैंने आपका शेयर फॉरफिट कर लिया। अब फॉरफिट कर लिया तो 100 रुपए का शेयर में लिया था, सपोज किसी ने उस शेयर को 150 रुपए में लेने के लिए कोई रेडी हो गया, तो 50 रुपए मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि शेयर तो आपका था, आप पैसे नहीं दे पाए इसलिए मैंने आपसे ले लिया। तो जो ज्यादा पैसा होगा वो पैसा मैं आपको वापस से दे दूंगा। एक्सेस अमाउंट इज पेड टू अ मेंबर। एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट मेंबर को वापस मिल जाता है। द बोर्ड कैन कैंसल द फॉरफीचर अंडर द सर्टन सर्कमस्टेंसेस। कुछ सिचुएशंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस फॉरफीचर को कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रोवाइड अ मेंबर रिक्वेस्ट रीयूज। इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर होने की वजह से क्या होता है उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर। पहले क्या होगा, किसी से ना मेंबरशिप छीन जाएगी, मेंबरशिप जो होती है वो छीन जाती है आपसे। ऑन अ फॉरफीचर अ मेंबर कीज टू बी अ मेंबर ऑफ कंपनी एंड लूसेस ऑल मेंबरशिप। लूज कर देगा, जितना भी मेंबरशिप आपका था कंपनी में लूज कर देगा, आप वहां के मेंबर वापस से नहीं रह सकते। मेंबर्स नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। जो रजिस्टर था उसके अंदर से भी आपका नाम पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, यानी आप क्या हो गए, लाइबिलिटी हो जाएगी आपके ऊपर, एक तरीके की वो क्या होगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। मेंबर इज लाइबल टू अनपेड कॉल इवन आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ शेयर।
लाइबिलिटी कीज टू बी ओनली द मेंबर रीयूज एंड फॉरफिट शेयर। क्या होगा ये? मेंबर इज लाइबल फॉर अनपेड कॉल इवन आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर आपका शेयर मैंने छीन भी लिया, लेकिन जो अमाउंट बाकी है, जो आपको देना है, वो अमाउंट आपको देना तो है, उस चीज के लिए लाइबल आप ही रहोगे। लाइबल कीज टू ओनली व्हेन द मेंबर रीइश्यू, जब रीइश्यू कर दिया जाएगा तब आप नहीं रहोगे। थर्ड क्या है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन यानी कंपनी का पूरी तरह से बंद हो जाना। क्या होता है? इफ company goes on liquidation within 1 year of the forfeiture of share, member whose share have been forfeited liable to pay a call the past member। अगर मैंने आपको कोई शेयर ले लिया और मेरी कंपनी बंद हो रही है, तो आपको वो पैसा, जो बचा हुआ पैसा है, वो जिसका वो शेयर होगा उस समय, उसको आपको पे करना पड़ेगा। मेंबर whose share have been forfeited is liable to pay a call, मतलब वही लाइबल है उस कॉल को भरने के लिए एज अ पास्ट मेंबर। आप पास्ट के मेंबर थे, ठीक है, तो आप उस पैसे को भरोगे। तो ये आपने कवर कर लिया, हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया। शेयर सर्टिफिकेट, कॉल ऑन शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया 3 पॉइंट। तो अभी के इस लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। तो अभी आपका ये यहाँ पे जो है एसपी का आज का लेक्चर खत्म होता है। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।